नमस्कार, अतुल्य कुंभ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और इस वक्त अतुल्य कुंभ की टीम सेक्टर 19 पर मौजूद है, जहां पर सारे अखाड़े यानी 13 के 13 अखाड़े मौजूद है। लेकिन अतुल्य कुंभ में हम सबसे पहली जो स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद खास है। 5 करोड़ रुद्राक्ष से यहां पर ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की क्या खासियत है, कौन इसकी देखरेख कर रहा है, जो 5 करोड़ ज्योतिर्लिंग से 5 करोड़ रुद्राक्ष से ज्योतिर्लिंग बनाया गया है, सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं है। दरअसल ये रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतीकात्मक रूप से एक मंदिरें बनाई गई है। यहाँ पर क्या उद्देश्य है इसका, किस तरीके से इसका संकल्प लिया गया, क्यों इसे बनाया गया, ये सब बात करेंगे इसे बनाने वाले मौनी बाबा से। तो हम आ गए हैं महाराज जी के पास। हमारे साथ मौजूद है स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या संकल्प है इस 12 ज्योतिर्लिंग का जो उन्होंने निर्माण कराया, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया गया है। महाराज जी, सबसे पहले तो यही बताइए संकल्प क्या है और क्यों ऐसा आपने निर्माण करवाया रुद्राक्ष की ज्योतिर्लिंग। भगवान देवादिदेव आदिदेव महादेव कृपा से संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार 12 ज्योतिर्लिंगों के रुद्राक्ष की शिवलिंगों का निर्माण हुआ है। सोने चांदी हीरे जवाहरात शिवलिंग देखे जा, लेकिन रुद्राक्ष शिवलिंग देखे नहीं जा सकते हैं। प्रत्येक शिवलिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष शिवलियाँ लगाई गई हैं। एक शिवलिंग की ऊंचाई 11 फीट, चौड़ाई 9 फीट और मोटाई 7 फीट है। उसका ज्योतिषी अंक है 11 रुद्र जो है उनके क्रम में उसकी ऊंचाई है। 9 दुर्गा के संकल्प के साथ उसकी चौड़ाई है और 7 पुरिया भूलोक, भुआलोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यम लोक के पुरियोग दृष्टि से उसकी मोटाई है। और रुद्राक्ष शिवलिंग की जो पूजा करने का शास्त्रीय मत है उसमें है कि यह तत्काल तत्क्षण जो है इच्छाओं की पूर्ति करता है। आप जो चाहिए वो प्राप्त कर लीजिए, जो भी आप चाहते हो आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी उपासना है, एक ऐसी साधना है जिस साधना करने के बाद फिर कोई काम शेष नहीं रह जाता है। इसलिए सभी लोगों को चाहिए भगवान शिव की दिव्य ज्योतिर्लिंग जो बनाई गई है उसका दर्शन करें। बाबा महाकाल की एक मणि की शिवलिंग भी स्थापित कर दी गई है जिनका अभिषेक पूजन अर्चन चल रहा है। इसमें त्रिशूल भी आपने लगाए हैं। 11,000 से ज्यादा त्रिशूल हैं, 11,108 और 36 बड़े त्रिशूल हैं। इसके क्या मायने और इसके पीछे क्या वजह है? बड़ी बारीकी से आप पूरे किसाले का चिंतन कर रहे हैं। 11,108 जो त्रिशूल है उनका सबका श्रृंगार 2.25 करोड़ रुद्राक्षों से हो रहा है। और जो 36 त्रिशूल भगवती पीताम्बरा के हैं, जो राष्ट्र रक्षा के लिए है, आतंकवाद विनाश के लिए है, हिंदू राष्ट्र के लिए, काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए है, उनके स्तंभों में 27 हजार रुद्राक्ष लगाए जा रहे हैं। और मेरा जो व्यक्तिगत स्वार्थ है वो ये है कि जो भी हिंदू समाज के नौजवान हैं, जो बेटियां हैं, वो सन्मार्ग पे चले और जो धर्मांतरित हिंदू हो गए जिनका उत्पीड़न हो रहा है वो घर वापसी करें। बेटी संस्कृति है, बेटी मर्यादा है, बेटी तप है, बेटी त्याग है, बेटी ही जननी है, बेटी संसार है। बेटी नहीं होगी संसार नहीं हो सकता। आपने तप और त्याग की बात की, आपने भी कठिन तपस्या की, जानकारी मिली। अब जल समाधि भी ले चुके हैं और भू समाधि भी लिए हैं। और करीब जैसे बात किया जाए तो 56 भू समाधि आपने लिया है अभी तक और कहीं ना कहीं 27 बार जल समाधि, भू समाधि 45 दिनों तक की थी। तो इसके पीछे ये शक्ति कहाँ से आती है? ये चीजें आपको जानकारी हुई, बड़ा मुझे अवसर हो रहा है, क्योंकि मैं तो कोई प्रचार करता नहीं। सबसे अंतिम समाधि मेरी भगवान रामलला के सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के पहले सीताकुंड सुल्तानपुर में हुई थी। 56वीं समाधि थी, जल समाधि थी। ये सब मेरे प्रयास से नहीं है, मेरे आराध्य भगवान देवादिदेव आदिदेव महादेव मृत्युंजय भूतनाथ विश्वनाथ शंभो प्रलंकर कालेश्वर दिगंबर महादेव भगवान महाकाल की कृपा से सब संपन्न हुई है। क्योंकि साधना मैं नहीं करता, साधना बाबा करते हैं। कल मेरी लेट की परिक्रमा भी थी और अब तक मैं 6902 किलोमीटर लेट की परिक्रमा कर चुका। आपने हिंदू राष्ट्र का भी संकल्प लिया, आप ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने भारत, तो वो कैसे संभव होगा? क्या लगता है क्या होना चाहिए उसके लिए? गुरुदेव भगवान की हिंदू राष्ट्र के लिए मेरे 4 संकल्प है और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी है। हिंदुओं को जातियों के दुख से मिटा दो। हिंदुओं को जातिगत द्वेष से ऊपर उठना होगा। हिंदू को केवल हिंदू बनना होगा, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न पार्टी, न नेता।
एक संकल्प लेना होगा, हम हिंदू हैं, राष्ट्र बचाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, घर घर जाके अलग जगाएंगे, छुआछूत को दूर भगाएंगे, बेटी मेरी माँ है उसकी रक्षा करेंगे, माँ मेरी देवी है उसकी पूजा करेंगे, भारत मेरा मंदिर है उसकी सुरक्षा करेंगे, और मानव मेरा परिवार है उसके साथ मिल के रहेंगे, किसी भी दशा में किसी भी दिशा में आतंकवाद नहीं होने देंगे, एक एक लोगों में स्वाभिमान को जगाएंगे और भारत के शिखर पर तिरंगा लहराएंगे। आज के ही दिन संकल्प लेकर के आने वाले दिन में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवा अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं, कहीं भटक रहे हैं, वो ऐसा लगता है। युवा मेरी आन है, मेरी शान है, मेरे स्वाभिमान है, भारत के गौरव है, चाहे वो पुरुष है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, युवाओं के हाथ में ही भारत का गौरव है। उन युवाओं से मेरी अपेक्षा है, आप जाग जाइए, आप अभिमन्यु हो, जाग जाइए, आप अभिमन्यु हो, महाभारत के समर को जीत आप सकते हैं, आपके हाथों में भारत की बागडोर है। सभी युवा नौजवानों बेटियों से निवेदन करूंगा, देश को बचाने के लिए सहयोग कीजिए, आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए, मेरे जीवन में मेरे संकल्प को पूरा करा दीजिए, इन आंखों से हिंदू राष्ट्र का दर्शन करा दीजिए, कुछ और तो चाह नहीं जीवन के क्षणों में, जीते जी काशी मंदिर, काशी और मथुरा भी आप मिल के बना दीजिए, क्योंकि और कोई कामना मन में छिपी नहीं, बस यही चाहता हूँ। देखिए ये स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने संकल्प लिया है कि हिंदू राष्ट्र बने भारत, और जैसा मंदिर अयोध्या में बना वैसा काशी और मथुरा में भी बने। तो देखा आपने 5 करोड़ रुद्राक्ष से ज्योतिर्लिंग बनकर यहां पर तैयार हो गया है, और अब हमारे संवाददाता स्टार जैन इस महाकुंभ में छत्तीसगढ़ भवन कहां है वो मौजूद है वहां पर। देखिए बड़ी बात है, महाकुंभ के इस परिक्षेत्र में पूरा देश देखने को मिलेगा, हर राज्य की यहां पर प्रस्तुति देखने को मिलेगी, उनकी उपस्थिति देखने को मिलेगी। तो स्टार, आप छत्तीसगढ़ भवन के बाहर मौजूद हैं, ये किस सेक्टर में है, किस तरह से बनाया गया है, यहां कौन आ सकते हैं, क्या इंतजाम है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए स्टार। देखिए राहुल, ये छत्तीसगढ़ पेविलियन है। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रयागराज जो महाकुंभ है उसके सेक्टर 6 में दारागंज के नज़दीक ये पेविलियन बनाया गया है, और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है प्रयाग है। प्रयाग स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी इस पेविलियन की है। और ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, और जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो छत्तीसगढ़ के लोगों के अलावा यहाँ, क्योंकि महाकुंभ में ये आपको बता दूं कि न सिर्फ त्रिवेणी संगम है बल्कि आस्था, धर्म और संस्कृति का महासंगम भी है, और यही है कि देश भर से लोग पहुँचेंगे। तो छत्तीसगढ़ पेविलियन जब पहुँचते हैं तो सबसे पहले उन्हें छत्तीसगढ़ महतारी के दर्शन मिलेंगे। छत्तीसगढ़ महतारी को जैसे हम भारत माता को पूछते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ महतारी को पूछते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में लोगों को जानने को मिलेगा। इसके अलावा चूंकि ये आध्यात्म का महाकुंभ है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जो आध्यात्मिक धरोहर है, यानी 4 देवियां हैं जो स्थापित शक्तिपीठ है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। माँ चंद्रहासिनी, माँ महामाया, महादंतेश्वरी और इसके अलावा माँ बमलेश्वरी, ये 4 जागृत शक्तिपीठ हैं। इनके बारे में बताया गया है कि कैसे यहाँ उनके दर्शन कर सकते हैं, कैसे पहुँच सकते हैं। इसके अलावा ये एक 30 सेकंड सेक्शन जो है, जैसे ये पहला मैंने आपको बताया कि आध्यात्म से, दूसरा जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, पारंपरिक वाद्य यंत्र है, पारंपरिक यहाँ के खेलकूद के जो सामान है, उसके बारे में बताया गया है। छत्तीसगढ़ में घरों के बाहर किस तरीके से पेंट किया जाता है, सांस्कृतिक चीज़ें ये यहाँ पर बताई गई है। तो ये 2 पार्ट मैंने आपको बता दिया, एक आध्यात्मिक पार्ट, सांस्कृतिक पार्ट। इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्या है, क्यों छत्तीसगढ़ को जाना जाता है और छत्तीसगढ़ क्यों जाना चाहिए, ये सारी तमाम चीज़ें इस डोम के माध्यम से बताई गई है कि किस तरीके की सुविधाएं छत्तीसगढ़ में हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ की जो पहाड़ी मैना है, वहाँ के कल्चर्स हैं, जो कर्मा नृत्य हैं, इन सब के बारे में दिया गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और पर्यटन के लिए क्या क्या है वहाँ पर वो बताया गया है। इस डोम के अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कि सबसे इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ की टूरिज्म के हिसाब से हम जब बात करते हैं तो टूरिज्म को पहले हम लेते हैं।
यहाँ पे दो चीज़ें खास तौर पर बताई गई है, जो कि ये स्पिरिचुअल है, धर्म का मामला है, धर्म का कुंभ है। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे पहले ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है ये सिरपुर है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है जो पौराणिक महत्व है इसका काफ़ी, उसका यहाँ पे डिस्प्ले किया गया, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और छत्तीसगढ़ का जो चित्रकूट वाटरफॉल है, जो नियाग्रा फॉल्स जिसको कहा जाता है, उसको लेकर सेल्फी जोन बनाए गए यहाँ पर, उसके बारे में बताया गया। बात करते बताइए किस तरीके से लग रहा है आप लोग को छत्तीसगढ़ का स्टॉल, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा है। सारी चीज़ें यहाँ की उनके बारे में पता चल रहा है, स्टेट के बारे में पता चल रहा है, बहुत अच्छा। छत्तीसगढ़ के बारे में पहले क्या जानते थे आप? इतना तो नहीं जानते थे जितना यहाँ के पता चल रहा है। जी बताइए, आप कुछ कहेंगे? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा डेकोरेशन वगैरह हुआ है, एग्जीबिशन बहुत अच्छा है। जी आप लोग कुछ कहेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में, क्या जानते थे और अभी क्या जानने को मिला? छत्तीसगढ़ के बारे में सर हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे। हम लोग तो उत्तर प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ जाना कभी होता नहीं था। एक दो बार विजिट किए हैं लेकिन इसके बारे में जानते नहीं थे। यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली अच्छी चीज़ तो है कि लक्ष्मण मंदिर अपना सिरपुर में उपस्थित है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जानकारी हमको मिली और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया है छत्तीसगढ़। देखिए ये छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और पर्यटन के हिसाब से जो चीज़ें वो बताई गई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो आने वाले क्योंकि आस्था का महाकुंभ है और इसमें देश भर से जब लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है राहुल कि छत्तीसगढ़ से लोग भी इसमें पहुंचेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ से लोग आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था भी की गई है, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई, भोजन वगैरह की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने और स्लोगन भी दिया है कि आस्था का, धर्म का और संस्कृति का यह महासंगम है और इसीलिए इस महासंगम में छत्तीसगढ़ सरकार भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहती है, ताकि आध्यात्म से जुड़ने के प्रति जब लोग महासंगम में आए, संगम में स्नान करने के लिए आए तो उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अध्यात्म और धरोहर के बारे में भी जानने को मौका मिलेगा। तो स्टार देखिए तेज तरार हमारे रिपोर्टर हैं और इन्होंने इस महाकुंभ में जो कि 10,000 एकड़ में 4,000 हेक्टेयर में फैला है, इन्होंने छत्तीसगढ़ भ्रमण ढूंढ निकाला। ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं का यहाँ समागम है और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था जैसा कि स्टार बता रहे हैं निःशुल्क है और खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क है। स्टार ने बताया कि प्रयाग स्टेशन सबसे करीब है, ये छोटा बघाड़ा के पास है, सेक्टर नंबर 6 पर स्थित है। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं और नहीं भी हैं तो कम से कम इस महाकुंभ में छत्तीसगढ़ की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को जानेंगे। देखिए जैसे कि राजकीय पक्षी बता रहे थे पहाड़ी मैना के बारे में। स्टार बहुत धन्यवाद स्टार इस पूरी जानकारी के लिए और छत्तीसगढ़ पेविलियन को हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए और लोगों से बात करने के लिए आपका। देखिए इस महाकुंभ में जैसे ही शुरू होने से पहले अब तो महाकुंभ का आगाज हो गया है और आज तीसरा दिन है। शुरुआत क्या हुई, मुस्लिम के प्रवेश पर प्रतिबंध करने की कि मुस्लिम यहाँ पर नहीं आएंगे। उसके बाद मुस्लिमों ने दावा ये किया कि भाई कुंभ की जो ज़मीन है एक हिस्सा वो हमारा है, ये भी दावा किया गया। लेकिन अब इसी महाकुंभ नगर परिक्षेत्र में, चूंकि ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला है, हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल देखने को मिली है और वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार के महाकुंभ का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद खास है। ऐसे में श्रद्धालुओं की हर जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार के साथ साथ व्यापारी भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। पूजा सामग्री में पीतल के बर्तन, कलश, शंख, दीपक, घंटे, घंटी, आरती के पात्र और विशेष तौर पर भगवान की मूर्तियों की अत्यधिक मांग है। महाकुंभ में पीतल की मूर्तियों की भारी मांग को देखते हुए अलीगढ़ में बड़े पैमाने पर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। मूर्तियों के निर्माण में हिंदू कारीगरों के साथ मुसलमान कारीगर भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। जो प्रयागराज में हमारा जो त्यौहार चल रहा है कुंभ का, तो उसकी वजह से हम लोगों के पास जो डिमांड आई है वो ज़्यादातर शंख की हो गई, भोले बाबा की हो गई, इन सब की डिमांड ज़्यादा हम लोगों के पास बढ़ी है। और इस टाइम तो तैयारी चल रही है, शंख और कछुए की चल रही है। जो प्रयागराज में जो मेला लगा हुआ है उसकी तैयारी काफ़ी चल रही है और उनके ऑर्डर भी आ रहे हैं,
इसलिए उनकी कछुए संघ की तैयारी काफ़ी डिमांड बहुत आ रही है, तेज़ी से काम चल रहा है। श्रद्धालुओं की जरूरत को पूरा करने के लिए कारीगर दिन रात मेहनत कर मूर्तियां समेत पीतल के कई तरह के सामानों का निर्माण कर रहे हैं। IBC 24 ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, आज महाकुंभ का तीसरा दिन है और कल 3.5 लाख लोगों ने स्नान किया। बहुत बड़ी संख्या है। इतने बहुत सारे राज्यों की इतनी जनसंख्या नहीं है और कई देश की इतनी जनसंख्या नहीं है, तो बहुत सारे लोग कल स्नान नहीं कर पाए। यानी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो कुछ लोग आज स्नान किए हैं। और खासकर देखिए, विदेशी लोग हैं, यानी भारत के नहीं हैं, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति को ये मानते हैं और यही वजह है कि संगम तट पर पहुंचे स्नान करने के लिए। जपो सीताराम नु रटो राधे श्याम नु बदिया नु छोड़ दे, ओ बदिया नु छोड़ दे। जपो सीताराम। अभी तक मैंने 30 साल हो गया, मैंने करते यात्रा करते ऐसी व्यवस्था कभी नहीं देखी है जो इसलिए मोदी जी ने और योगी जी ने किया। इनका बहुत धन्यवाद है हमारा। तो देखा आपने, देश ही नहीं, जो विदेश के लोग यहाँ पर आए हैं वो भी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को कितना मान रहे हैं। और वो सोचिए, वो सीताराम सीताराम कह रहे हैं, जबकि उनका धर्म कुछ और है। लेकिन ये भारत की सभ्यता और संस्कृति की ताकत है और इसीलिए तो कहा जाता है कि हम विश्वगुरु हैं। देखिए, 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है और इसमें बहुत बड़ा मैनेजमेंट होना चाहिए, तब जाके लोग यहाँ से आए और सफलतापूर्वक अपने अपने गंतव्य स्थल तक पहुँच गए। रेलवे ने भी बहुत काबिल तारीफ काम किया है। रेलवे प्रशासन ने, पुलिस ने बहुत काबिल तारीफ काम किया है और लोग इसका धन्यवाद भी कर रहे हैं। जो लोग पहुँच रहे हैं वो धन्यवाद कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पर पैर रखने भर की जगह नहीं थी। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रयागराज में संगम में 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, श्रद्धालुओं ने। आज भी प्रयागराज जंक्शन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। यहाँ रेलवे द्वारा की गई व्यवस्थाओं ने लोगों का दिल जीत लिया। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पहली बार कलर कोडिंग के जरिए अलग अलग प्रवेश द्वार से श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया। ये व्यवस्था न केवल भीड़ को नियंत्रित करने में कारगर साबित हुई, बल्कि श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंचाने में भी मददगार रही। रेलवे के कर्मचारी और पुलिस बल श्रद्धालुओं की हर संभव सहायता के लिए तत्पर नजर आए। श्रद्धालुओं ने रेलवे की इस अनोखी पहल की सराहना की और सरकार तथा प्रशासन को धन्यवाद दिया। चूँकि रेलवे प्रबंधन ने ना इस बार अपने आप को 4 जोन में बांटा था, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई और एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट को अलग अलग रखा था। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और इस प्रयागराज की धरती पर आस्था की डुबकी लगाई और यहाँ से चले गए और खुश हैं, तारीफ कर रहे हैं। व्यवस्था तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रबंध है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, कोई सुविधा में कोई कमी नहीं है। सुविधा अच्छी है। प्रयागराज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहली बार आप आए? हाँ, पहली बार आए थे। पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए थे। महाकुंभ भी अच्छा रहेगा। स्नान भी करा था हमने वहाँ। हाँ। तो देखिए, सब लोग कितने खुश हैं। आपने देखा कि ये कितने खुश हैं जब हमारी टीम ने इनसे बातचीत किया। क्योंकि रेलवे ने जिस तरह का खास इंतजाम किया है, जाहिर सी बात है खुश होना भी चाहिए लोगों को। अब ये आस्था का महासमागम है। देश ही नहीं, विदेश से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन अब हवन भी होगा। अब मैं तो सुन पा रहा हूँ, देखिए मैं जहाँ खड़ा हूँ थोड़ा दूर आया, क्योंकि भजन इतनी तेजी गति से हो रहा है, मैं सोचा कि कम से कम आपको खबर बता सकूँ। ये चारों तरफ आपको दिखेगा, हवन भजन प्रयागराज की इस धरती पर होगा। तो ये जरा तस्वीरें देखिए, बड़ी खास हो जाती हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर, हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े जन समागम महाकुंभ में हवन पूजन और स्नान जारी है। ये सिलसिला 1 महीने तक चलने वाला है। इसी कड़ी में महाकुंभ मेला क्षेत्र स्थित परमार्थ निकेतन शिविर में बुधवार को हवन किया गया। स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती समेत उनके कई अनुयायियों ने हवन में हिस्सा लिया और पूरे भक्तिभाव से इस हवन पूजन को संपन्न उन्होंने किया है।
ये भारत की शक्ति है, ये सनातन की शक्ति हमको दिखाते हैं कि पूरी विश्व आपका परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। ऐसे सब साथ ही साथ शांति के नाम पे, भक्ति के नाम पे, आस्था के नाम पे साथ ही साथ आते हैं। ये सचमुच एक शांति संगम। तो अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए IBC 24 के साथ, चूंकि महाकुंभ की हर तस्वीर और हर खबर सबसे पहले आपको यहीं देखने को मिलेगी। नमस्कार।